इस वीडियो में हम बात करेंगे 2019 की फिल्म सेरेनिटी के बारे में, जो कहानी है एक फिशिंग बोट के कैप्टन की जो अपने अतीत का सामना करने की कोशिश करता है, पर इस कोशिश में वो खुद को एक ऐसी दुनिया में फंसा हुआ पाता है जहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा उसे नजर आता है। बेकर डिल एक ऐसा फिशिंग बोट कैप्टन है जो अपनी जिंदगी शांति से अपनी नाव पर बिता रहा है। वो कस्टमर्स को फिशिंग करने के लिए टूर पर ले जाया करता है, पर वो सालों से अपने साथी ड्यूक के साथ खुद एक विशाल येलो फिश को पकड़ने की कोशिश में लगा है। और एक दिन जब आखिरकार वो मछली उसके हाथ लगी तो उसने अपने कस्टमर्स को भी उसके पास जाने नहीं दिया। घंटों तक वो उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा, पर अपनी जीत के करीब पहुंचते ही वो फिर से उस मछली को खो बैठा। बेकर की जिद की वजह से उन्हें ना तो कोई मछली मिली और ना ही कस्टमर्स से उसे कोई पैसे मिले। ड्यूक इस बात से नाराज था, पर बेकर ने वादा किया कि वो पैसों का इंतजाम कर लेगा और इस बार उसकी मदद कॉन्स्टेंस नाम की एक औरत ने की जिसके साथ बेकर का अफेयर है। ड्यूक को भी पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो कस्टमर्स चाहता था, पर बेकर अब भी अकेले उस मछली को पकड़ने के बारे में सोच रहा था और उस मछली का नाम उसने जस्टिस रखा है। उसका पागलपन इस हद तक बढ़ गया था कि उसने ड्यूक से कह दिया कि अगली सुबह बिना किसी कस्टमर के वो दोनों खुद जस्टिस को पकड़ने के लिए समंदर के बीच जाएंगे और पूरी रात वो सुबह होने का इंतजार करता रहा। इस बीच वो अपने बेटे पैट्रिक के बारे में भी सोच रहा था जो अब उससे अलग रहता है, मगर जल्द ही पैट्रिक से ध्यान हटाकर बेकर अपने काम पर लग गया। एक अनजान आदमी हर जगह बेकर का पीछा कर रहा था, पर बेकर का ध्यान उस आदमी पर गया ही नहीं और माँ काली का आशीर्वाद लेकर वो जस्टिस को पकड़ने समंदर में उतर गया। दिन भर समंदर में रहने के बावजूद जस्टिस उसे नजर नहीं आई और निराश होकर उसने ड्यूक से कह दिया कि शायद ड्यूक उसके लिए पनौती का काम कर रहा है, क्योंकि ड्यूक की पत्नी की मौत के बाद से ही वो दोनों कोई मछली पकड़ नहीं पाए। उसकी इस बात ने ड्यूक को हमेशा के लिए उससे दूर कर दिया। उस रात बार के मालिक जैक ने बेकर से कहा कि हर किसी को उसकी फिक्र हो रही है और उसे एक डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अचानक उस बार में बेकर की एक्स वाइफ कैरन आ गई जो उससे अकेले में बात करना चाहती थी। बेकर समझ नहीं पाया कि आखिर कैरन ने उसे ढूंढ कैसे निकाला, जबकि वो सालों से एक अनजान आइलैंड पर रह रहा है। उसने बताया कि फेसबुक के जरिए उसे इस आइलैंड के बारे में पता चला। बेकर का असली नाम जॉन था और वो एक रिटायर्ड सिपाही है जिसे कैरन ने फ्रैंक नाम के आदमी के लिए छोड़ा था, पर आज कैरन अपनी गलती मानकर उसी फ्रैंक से बचने के लिए बेकर से मदद मांगने आई है। फ्रैंक शराब पीकर उसके साथ बदसलूकी करता है, पर चाहकर भी कैरन उसे तलाक नहीं दे पा रही। बेकर को कैरन की नहीं, सिर्फ अपने बेटे की फिक्र थी जो घर के हालातों से बचने के लिए घंटों तक कंप्यूटर पर गेम्स खेलता रहता है। कैरन अपनी और पैट्रिक की जान बचाना चाहती थी, इसलिए उसने बेकर से कहा कि वो उसकी मदद के बदले उसे पैसे भी देगी। वो चाहती थी कि बेकर फ्रैंक को अपनी नाव में फिशिंग के बहाने ले जाए और समंदर के बीचों बीच उसे फेंक दे। इस काम के बदले वो उसे $10 मिलियन देगी। कैरन के इस प्लान पर हंसकर बेकर ने ये काम करने से इनकार कर दिया और कैरन को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। ठीक उस वक्त वही अनजान आदमी बेकर से बात करने बोट के पास आया, पर वो बेकर से बात नहीं कर पाया। अगले दिन कॉन्स्टेंस बेकर से मिलने आई और बेकर ने उसे वो सारी बातें बता दी जो उसके और कैरन के बीच हुई थी। कुछ देर बाद अचानक बेकर को अपने बेटे की आवाज सुनाई दी और समंदर में उसे पैट्रिक नजर भी आया। पैट्रिक और बेकर एक दूसरे से दूर तो थे, पर बेकर को ऐसा लगने लगा जैसे कि पैट्रिक उसके पास ही है। कुछ दिन बाद फ्रैंक उस आइलैंड पर आया और आते ही उसने कैरन के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। जब बेकर कुछ सामान खरीदने एक दुकान में गया तो उसे बताया गया कि कॉन्सुएला नाम की एक औरत ने फ्रैंक को देखा था और वो घंटों तक अपनी पत्नी को पीट रहा था। बेकर को ये भी बताया गया कि रीड नाम का एक आदमी बेकर को ढूंढ रहा था, पर उसका कार्ड लेने से पहले ही बेकर वहाँ से चला गया। बेकर के इनकार करने के बावजूद फ्रैंक ने उससे कहा कि वो अगली सुबह उसकी नाव में फिशिंग के लिए आएगा और हर बार की तरह रीड फिर से बेकर से बात नहीं कर पाया। बेकर अब भी कैरन का काम करने के लिए तैयार नहीं था, पर कॉन्स्टेंस उसे समझाने की कोशिश करने लगी कि कैरन को मदद की सख्त जरूरत है। ड्यूक भी बेकर के पास आकर उसे फ्रैंक का ऑफर अपनाने के लिए कहने लगा, क्योंकि फ्रैंक हर दिन के हजारों डॉलर्स देने वाला है और इतने पैसों से उन दोनों की तकलीफें खत्म हो सकती है। बेकर ड्यूक की बात मान गया, पर उसने ड्यूक को हर वक्त अपने पास रहने के लिए कहा ताकि वो चाहकर भी फ्रैंक की जान न ले पाए। उसने कैरन से भी कह दिया कि वो फ्रैंक को सैर पर तो ले जाएगा पर उसे मारेगा नहीं, और यह सुनकर कैरन निराश हो गई। पर फिर कैरन ने कहा कि उसका बेटा पैट्रिक कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए बेकर की आवाज सुनता है और अपने उस बेटे की भलाई के लिए उसे अपना फैसला बदलना होगा, क्योंकि पैट्रिक भी जॉन यानी बेकर से जुड़ा हुआ है। ड्यूक और फ्रैंक के साथ बेकर समंदर के बीच गया, पर उसे लगने लगा कि उसके आसपास अजीबोगरीब चीजें हो रही है।
कुछ देर बाद फ्रैंक ने बातों बातों में पैट्रिक के बारे में बताना शुरू किया। वो ये नहीं जानता था कि बेकर ही पैट्रिक का असली पिता है। वो कहने लगा कि दिन भर वो अजीब सा बच्चा कंप्यूटर में घुसा रहता है और एक दिन फ्रैंक को पता चला कि वो सिर्फ एक गेम खेलता है जिस गेम का कैरेक्टर मछलियां पकड़ने का काम करता है। एक दिन पैट्रिक ने उससे कहा कि अगर वो गेम नहीं खेल पाया तो वो फ्रैंक को मारने का तरीका ढूंढने लगेगा। ये सुनकर बेकर का गुस्सा बढ़ने लगा, पर फिर भी वो उसे मार नहीं पाया। जब कैरन ने फ्रैंक को जिंदा लौटते हुए देखा तो वो और निराश हो गई, पर मौका मिलते ही उसने बेकर को बताया कि फ्रैंक को मारने का आइडिया असल में उनके बेटे पैट्रिक का था, जो चाहता है कि उसे आजादी और जस्टिस मिले। एक तरफ ड्यूक को सारा सच पता चल गया तो दूसरी तरफ रीड अब भी बेकर को कोई बात बताने की कोशिश में लगा था। बेकर अब अपने फैसले और अपने बेटे के लिए प्यार के बीच फंसा हुआ था। उसे अब भी पैट्रिक की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी परेशानी बढ़ गई जब उसके पास कैरन आई और कहने लगी कि वो आज भी उससे प्यार करती है। बेकर को उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं था, पर उसने सिर्फ और सिर्फ पैट्रिक के लिए फ्रैंक को मारने का फैसला किया। बेकर का फैसला बदलते ही आखिरकार रीड उस रात बेकर से बात कर पाया। उसने बताया कि वो बेकर की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता है और उसे एक बैग देना चाहता है। उस बैग में एक फिश फाइंडर है जिसकी मदद से वो जस्टिस को पकड़ पाएगा। वो बेकर को ये डिवाइस एक हफ्ते के लिए मुफ्त में देना चाहता है। उसकी कुछ बातें बेकर को अजीब लगी और अचानक रीड ने कहा कि बेकर को फ्रैंक को जिंदा छोड़ना होगा। इतना ही नहीं, रीड ने उसे बताया कि वो दोनों एक गेम का हिस्सा है। जिस आइलैंड पर बेकर रह रहा है वो असल में किसी इंसान का बनाया हुआ एक गेम है, कोई असली दुनिया नहीं। ये पूरी दुनिया पैट्रिक ने बनाई है जो बेकर को अलग अलग मिशंस देता आ रहा है। रीड भी कोई इंसान नहीं है, वो सिर्फ इस गेम का रूल है और रूल के मुताबिक इस आइलैंड पर कोई भी मर नहीं सकता। पर इस गेम को बनाने वाला ही अब रूल्स बदल रहा है। अगली सुबह नींद से जागकर जब बेकर सच ढूंढने की कोशिश करने लगा तो उसे समझ आया कि रीड की बातें झूठी नहीं थी। जिस दुनिया में बेकर जी रहा था उस दुनिया में उस आइलैंड के अलावा कोई जगह है ही नहीं। बेकर को ना तो अपने अतीत के बारे में कुछ याद था और ना ही वो ये जानता था कि वो इस आइलैंड पर आया कैसे, पर उसे पैट्रिक अच्छी तरह याद था। उसे ये समझ आ गया कि इस आइलैंड पर रहने वाला हर इंसान इस गेम का कैरेक्टर है और हर एक कैरेक्टर उसे रूल्स बदलने से रोकना चाहता है। ये गेम चाहता है कि बेकर मछली को पकड़ने की कोशिश में ही लगा रहे, पर अब बेकर इस रूल को तोड़कर पैट्रिक का मिशन पूरा करना चाहता है। रीड का शुक्रिया अदा करके वो अपनी बोट की ओर बढ़ा और अब जैक भी उसे रोकने की कोशिश करने लगा। बेकर ने जब जैक से पूछा कि वो कितने सालों से इस आइलैंड पर जी रहा है, तब जवाब में जैक कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि वो सिर्फ वही बातें कह पाता है जो बातें उस गेम में फीड की गई है। अचानक ड्यूक ने बेकर को बताया कि उसने कुछ गुंडे भेजे हैं जो फ्रैंक को चोट पहुंचा चुके होंगे और फ्रैंक अब उस बोट में नहीं आ पाएगा। ऐसा करने की वजह से अब बेकर और कैरन का काम पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए बेकर ने भी हार मान ली। वो समझ गया कि ये गेम उसे कभी अपने बेटे का मिशन पूरा नहीं करने देगा, इसलिए शराब के नशे में वो अपने इलाके से दूर चला गया जहाँ रीड उससे मिलने आ पहुंचा। रीड ये तो जानता था कि ये गेम है, पर वो ये नहीं जानता था कि इस गेम को बनाया किसने है। पर बेकर जानता था कि ये गेम पैट्रिक ने बनाया है ताकि वो अपने पिता से मिल सके और उनके हाथों से उस आदमी की जान ले पाए जो उसे और उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये सब सुनकर रीड ने उसकी मदद की और उसे बताया कि कैरन फ्रैंक को बोट पर ले जाने के लिए मना चुकी है और बेकर को जल्द से जल्द उस बोट तक पहुंचना होगा। कैरन की मदद से बेकर फ्रैंक को अपनी बोट में ले गया और इस बार कॉन्स्टेंस की उसे रोकने की कोशिश भी काम नहीं आई। समंदर के बीच पहुंचते ही बेकर ने शार्क्स को बुलाना शुरू किया। अचानक बोट पर एक और कैरेक्टर आ पहुंचा जो कॉन्स्टेंस का छोटा भाई है। परेशानियां बढ़ती जा रही थी क्योंकि कुछ देर बाद शार्क्स की जगह बेकर की जाल में जस्टिस फंस गई और अब बेकर ने अपना पूरा ध्यान उस मछली को पकड़ने में लगा दिया। एक बार के लिए कैरन को लगा कि उसका प्लान कभी पूरा नहीं हो पाएगा, पर सच ये था कि ये बेकर के प्लान का हिस्सा था और बेकर ने फ्रैंक को उस ताकतवर मछली के हवाले कर दिया था। जिस तरह गेम में बेकर ने फ्रैंक की जान ली, उसी तरह असल दुनिया में पैट्रिक ने सचमुच फ्रैंक की जान ले ली। 13 साल के पैट्रिक को इस जुर्म की सजा दी जा रही थी, पर कैरन और पैट्रिक की प्रिंसिपल की गवाही से ये साबित हुआ कि कैरन और पैट्रिक डोमेस्टिक वायलेंस से जूझ रहे थे और पैट्रिक एक जीनियस बच्चा है जिसने अपनी मां को बचाने के लिए फ्रैंक की जान ली। पैट्रिक के असली पिता जॉन मेसन थे जो साल 2006 में इराक की जंग में मारे गए और तब से पैट्रिक अपने आप को संभालने के लिए अपनी ही बनाई एक गेम की दुनिया में जी रहा था। अंत में उस गेम के आइलैंड से निकलते हुए कैरन ने जॉन यानी बेकर से कहा कि वो जरूर अपने बेटे से मिल पाएगा और जैसे ही असल दुनिया में पैट्रिक को आजाद किया गया, उसने गेम के जरिए अपने पिता जॉन से बात की।
और उसने जॉन से उसकी बोट पर मिलने का वादा किया। उसी वक्त पैट्रिक ने एक नया कंप्यूटर गेम बनाना शुरू कर दिया और उस गेम के जरिए वो जब चाहे अपने पिता से मिल सकता है और उनके साथ वक्त बिता सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।